देश भर में प्रथम चरण की जो गणना है इसके लिए 6 महीने का एक विंडो है। अप्रैल से 30 सितंबर के बीच से 30 सितंबर के मध्य कोई भी 45 दिन चयनित कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने इसके लिए 1 मई से 14 जून की तिथि अधिसूचित की है। ये प्रथम चरण की जनगणना जो है इसको हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें प्रत्येक मकान और मकान में रहने वाले परिवार, हेड ऑफ द फैमिली और उससे एसोसिएटेड जो भी मूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत आवश्यकताएं उनकी होती हैं, किस तरह का घर है, उसमें किस तरह का मटेरियल यूज किया जा रहा है, किस तरह का छत है, किस तरह की दीवार है, किस तरह का फर्श है, उसमें किचन है कि नहीं, उसमें किस तरह का टॉयलेट यूज किया जा रहा है, नाली की क्या व्यवस्था है, प्रकाश की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, एनर्जी का क्या स्रोत है, वहाँ के रहने वाले लोग मोबाइल यूज करते हैं कि टीवी यूज करते हैं या नहीं करते हैं, वो क्या खाते हैं मोटा मोटी, इन सब की जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं। ये देश भर में प्रथम चरण की जो गणना है इसके लिए 6 महीने का एक विंडो है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच अलग अलग राज्य अपनी सुविधानुसार इसमें से 45 दिन, कोई भी 45 दिन, 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य कोई भी 45 दिन चयनित कर सकते हैं। और झारखंड सरकार ने इसके लिए 1 मई से 14 जून की तिथि अधिसूचित की है। इसमें 15 दिन स्वगणना के लिए देना होता है और 30 दिन जब हमारे इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर घर घर जाकर एक तो जो स्वगणना किए होते हैं उनके आंकड़ों का सत्यापन करते हैं भौतिक, और जिन्होंने स्वगणना नहीं की है उनके मकान का की पूरी गणना करते हैं। ठीक है सर 2 सवाल जी। पहला कि सेल में मेंशन नहीं हुआ जी, तो ये तो जिनका मकान है वो अपना घर है। हाँ, देखिए जो उस मकान में रह रहा है उसके बारे में इकट्ठा हम लोग जानकारी कर रहे हैं। Whosoever he is। अब दूसरा सवाल, जैसे 33 क्वेश्चंस आप लोगों ने रखा है, हाँ, तो ये 33 में अगर कोई वो जैसे लाइन क्रमांक को नहीं समझ में आया, फिर आपका परिवार क्रमांक, इस तरह की कुछ नहीं समझ में आया, जी तो क्या वो सबमिट होगा? जी, नहीं, पूरा शेड्यूल भरना होता है और हमारे इन्यूमरेटर को ये इसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि उसको किस परिस्थिति में क्या भरना है। तो वो बहुत प्रशिक्षित लोग होंगे जो जाएंगे और पूरा डिटेल पूछ करके उसमें एंट्री करेंगे। हाँ, स्वगणना में अगर कोई मिस्टेक भी हो जाता है बोले वो जाएंगे, वो आपसे SCID नंबर लेंगे। नहीं, वो पूरा 33 कॉलम से उसको भरना ही है स्वगणना में, या जो हमें पता नहीं उसको नहीं, जानकारी इकट्ठा करना अपने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा उत्तरदायित्व तो है। कानून के हिसाब से ये जो किताब है, इस किताब के हिसाब से ये हमारा उत्तरदायित्व तो है कि हम अपनी जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उसमें दें। हाँ, सीरियल नंबर, हाँ किस चीज का सीरियल? वो इन्यूमरेटर जाके भरेगा, आप चिंता मत करिए। हाँ, उसको वो भराएगा भी नहीं, आप चाहेंगे तो भी नहीं भराएगा। बता दीजिए भाई, उनको पूरा प्रोसेस ही एक्सप्लेन कर दिया। हमारे इन्यूमरेटर्स के लिए HLO है, ठीक है, वो उसी ऐप के माध्यम से इन्होंने दिखाया कि वो डाउनलोड करेगा वहीं पे और ऑफलाइन, फिर उसके बाद डेटा एंट्री करेगा और सिंक करने के टाइम पे ही उसकी आवश्यकता होगी ऑनलाइन जाने की। हम लोग स्वगणना एक पोर्टल के माध्यम से करेंगे जो कि इन्होंने बताया se.census.gov.in। ये मोबाइल फ्रेंडली है और मोबाइल के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं
अपने मकान को जहां तक जियो टैग करने की बात है तो इट्स नॉट टेक्निकल। हम सब लोग ब्लिंकिट, बिग बास्केट, अमेजन अपना या ओला वगैरह भी जो बुक करते हैं मकान का लोकेशन देते हैं ना, तो बस उसी तरह से उसको खींच करके मोबाइल में एक ही है कि उसको ड्रैग करके खींच के वहां पे लाना पड़ता है, अपने मकान को लोकेट करना पड़ता है बस ऐसे। और चूंकि 500 मीटर का बफर जोन है, इन्यूमरेटर तो पहुंच ही जाएगा वहां। ये जो पूरा प्रोसेस है ये पहला चरण है। जी जी। दूसरा चरण है 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027। जी, ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ होगा। इसका अभी कोई ना नोटिफिकेशन है ना क्वेश्चन आया है। सर एक सवाल है जी, जैसा बताया कि आने वाले दिनों में जातीय जनगणना होना है, क्या होगा, तो ये जो 33 सवाल है उसमें SC ST के लिए तो है जी, और जनरल के लिए, फिर OBC के लिए नहीं है। नहीं जनरल कहाँ लिखा गया है, सामान्य है, कहाँ? अन्य जो है अन्य तो नहीं, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए। मेरा सवाल दूसरा है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब ये आप लीजिएगा तो ये डाटा फिर कैसे आएगा कि OBC कच्चा। देखिए ये प्रक्रिया अभी हम लोगों को संसूचित नहीं की गई है क्योंकि ये दूसरे चरण में होना है। डाटा पूरा आ जाएगा। दूसरे चरण में इस डाटा को एकत्रित करेंगे। अभी हम लोग उस समय भी जाति स्पेसिफिक गणना होगी अगर, तो उस समय जाति का हम लोग नाम लिखेंगे, इसलिए कोई अधूरी जनगणना नहीं रहेगी सर, पूरा डेटा आएगा। नहीं आप फिर से पूछ लीजिए, जब SC ST का है आप हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछ रहे हैं सर। SC ST का है नहीं वो तो है ही, तो उसको सिर्फ इतना ही बताना है कि वो SC है या ST है। ये आ जाएगा ना कि SC ST पक्के मकान में रहते हैं कि कच्चा मकान में रहते हैं, इस डाटा से 33 जो भरे हाँ आ जाएंगे जी। लेकिन OBC जो कम्युनिटी है वो पक्का मकान में रह रहा है कि झोपड़ी बना, ये आंकड़ा कैसे आएगा? ये मतलब बिल्कुल आएगा, अभी तो हम सबका ले रहे हैं आंकड़ा। जस्ट मान लीजिए कि मैं OBC कम्युनिटी से आता हूं, मैंने अपना बताया, किसी इंडिविजुअल के आंकड़े से नीतियां नहीं बननी है और न किसी इंडिविजुअल का आंकड़ा किसी को जानने का हक है, न ही उसको किसी को शेयर करने का हक है। एक्ट के तहत ये क्रिमिनल ऑफेंस है, भारत सरकार के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी और किसी के द्वारा भी। पहले तो आप ये क्लियर हो लें। दूसरा, ये ब्रॉडर पॉलिसी बनेगी, तो अगर जाति अब जब पूछी जाएगी तो ये डेटा में साफ आएगा कि उस क्षेत्र में उस जाति के कितने लोग हैं, आएगा ना। और अरे भाई उस क्षेत्र में उस जाति के लोगों के मकान की स्थिति क्या है, देयर इज बेसिक कोरिलेशन। इस 33 से क्या मतलब है, दोनों डेटा टॉक करेगा ना एक दूसरे से बाद में, पॉलिसी तो भाई दोनों पे बनेगी ना। ये बेसिक जानकारी सिर्फ एकत्रित की जा रही है कि कितने SC ST है, दैट्स ऑल, क्योंकि वो उनको ज्यादा मतलब ज्यादा वल्नरेबल है ना। मकान का स्वरूप बदल गया है तो जो जाएंगे इन्यूमरेटर वो फिर से रीनंबर करेंगे, अगर उनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पहले से डायरेक्शन नहीं है या कंपनी से कि इसका सीरियल, जैसे हाउस नंबर 1/2 हम इस क्रम में देते हैं हाउस, और जो हमारे हाउस लिस्टिंग का एक प्रोसेस बना हुआ है कि किस तरह से मकान का नंबरिंग दिया जाना है, अगर वो मैच करता है वो नंबर फॉलो करेंगे, अदरवाइज फ्रेश नंबर्स हैव टू बी अलॉटेड। यस, हाँ ये देखिए, ये जिला प्रशासन पे डिपेंड करता है। इस एक्ट के तहत जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर हैं और चार्ज ऑफिसर, ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो किसी भी व्यक्ति को, प्रेफरेबली ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सर यही तो मैं बता रहा हूँ, प्रेफरेबली ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो जिस किसी को भी समझे उपयुक्त इस कार्य के लिए वो बना सकता है। ऑपरेटर को ये देखना है कि वास्तव में घर में कितने लोग रह रहे हैं और उन्हीं की गणना हो, सामान्यतः जितने लोग रह रहे हैं। अब अगर आप जो इंफॉर्मेशन, सबका तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना नहीं है, उसमें जनता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ईमानदारी से सारा सही इंफॉर्मेशन देंगे, तो अगर वही, और हम उनको कोर्स भी नहीं कर सकते कि भाई आप यही इंफॉर्मेशन इसी तरह से दीजिए, तो अगर वो गलत सूचना देंगे तो गलत सूचनाओं का अंकन ही होगा, है ना। ये तो जितनी ईमानदारी से वो आंकड़े आप देंगे, कोई भी व्यक्ति देगा, उतना ही बढ़िया डेटा आएगा।
जनगणना का। जी जी, ठीक है, और हमारे भाई लोग जो हैं वो कहीं और हैं। नहीं मैं समझ गया परिवार सर। के सदस्य का टोटल जो नंबर है, नंबर ऑफ लिस्ट, वो जो तुम्हें तुम्हें यहाँ- मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो जहां रह रहा है जी, वहीं उसकी गणना होनी है। अच्छा। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति भी यही रहता है, हाँ तो उसकी लेकिन गणना अगर उस समय टेम्पररीली कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा।